यस फ्रेंड्स, तो सर्विस सेक्टर में अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है ये, एक बार देखें। और मैं आपको बता दूं कि सिमिलर प्रॉब्लम मैंने सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में देखी है, तो कंसेप्चुअली अच्छी प्रॉब्लम है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एन इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या उस यूनिट का जो किराया है, रेंट है, वो 10,000 रुपए पर मंथ है। The unit consists 25 bed and 5 more bed can be accommodated when the occasions demand. ओके, ठीक है, मतलब इसमें 5 बेड हम और आ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया द परमानेंट स्टाफ जो है उसमें वो 2 सुपरवाइजर है जिसकी 2,000 पर मंथ सैलरी है, 4 नर्सेज हैं जिनकी आपकी सैलरी 1,500 रुपए पर मंथ है, और इसके अलावा 2 वार्ड बॉय हैं जिनकी सैलरी कितनी है, 1,000 रुपया पर मंथ है। ठीक है, though the unit was open for the patient all 365 in a year, सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट, सिक्योरिटी नहीं है ये, स्क्रूटनी होना चाहिए, स्क्रूटिनी, स्क्रूटनी, स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स होनी चाहिए। Scrutiny of the accounts of 2012 revealed that only 150 days in a year the unit had full capacity of 25 per day, and for another 80 days it had an average 20 bed occupied per day. इसका मतलब ये है कि 150 दिन तो आपके पास पूरे दे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, एक पहले हम वर्किंग ये निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डे, तो यहां लिखेंगे हम डे, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पेशेंट, तो ये बनेंगे हमारे पेशेंट डे। 150 दिन हमारे पास पूरे 25 पेशेंट हैं, यानी कि 3750। 80 दिन ऐसे हैं जिस दिन हमारे पास 20 पेशेंट्स हैं, तो ये हो गए हमारे 1600 पेशेंट। चलिए अब दूसरी वर्किंग देखें। आगे लिखा है, बट देयर वर occasion when the bed were full, extra bed extra bed were hired from the outside at a charge of ₹10 per bed per day, और टोटल हायर चार्जेस हमारे 8,000 दिए। यानी कि जो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बेड है वो भी देख लें, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बेड जो आए हैं बेड पर डे या बेड डेज, तो ये 8,000 रुपया रेंट है और 10 रुपए पर डे का रेंट है, यानी कि हमारे 800 बेड और डे और है मेरे पास। तो ये एक्स्ट्रा जो आए थे उनको भी जोड़ दें, तो टेक्निकली मेरे पास कितने टोटल पेशेंट्स हो गए, 6150 पेशेंट्स हो गए। ठीक है, टोटल पेशेंट डे इन 2012, ये इंपॉर्टेंट वर्किंग है। चलिए आगे देखें। The unit engaged expert doctor from outside to attend on the patients and their fees paid per month है जो वो है in 2012, कितनी थी फीस,
यहाँ कुछ मिस्टेक है, उसको मैं टाइप कर देता हूँ। फीस वर पेड ऑन द बेसिस, प्रिंटिंग मिस्टेक है, basis of number of patient p number of patients attended at time spent by him on an average कितना एवरेज वर्कड out to work out to rupees 20,000 per month in 2012। ठीक है, 2012 में हमारी अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये पर मंथ गया है। ये प्रिंटिंग थी, हमने लिख दिया। अदर एक्सपेंसेस जो दिए हैं वो हमको ये दिए हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है देखिए, इफ द यूनिट रिकवर्ड एन ओवरऑल अमाउंट ऑफ ₹200 per day on an average from each patient, what is the profit per patient made by the unit in 2012। तो उसमें तो कुछ नहीं है हमारे पास, हम अपनी टोटल रेवेन्यू देख लेंगे और टोटल कॉस्ट क्या है वो निकाल देंगे। तो पहले यही वर्क कर लेते हैं, फिर दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। जब भी आपको रेवेन्यू दी जाती है तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे नंबर 1 रेवेन्यू या इनकम जो रिसीव्ड हुई है, हमारे 6150 पेशेंट आए थे, और 200 रुपये पर पेशेंट। अब इसमें हमें करना है एक तो वेरिएबल कॉस्ट और फिर करना है हमें फिक्स कॉस्ट। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में हम देखें कौन सी चीज वेरिएबल है कौन सी फिक्स्ड है। देखिए, जो रेंट है वो हमारा फिक्स है, तो लिख दीजिए रेंट। एक 1,20,000 हमारे फिक्स हो गया, सबसे ऊपर ही दिया था रेंट। इसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है ऊपर जो हमारे दिए सुपरवाइजर, नर्सेज एंड वार्ड बॉय, ये भी फिक्स है। तो सैलरी नर्स कितनी थी हमारी, 4 नर्स थी, 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो 72,000 तो नर्स हो गए। फिर जो सुपरवाइजर थे वो कितने थे, 2 सुपरवाइजर थे, 48,000 सुपरवाइजर को हम दे रहे हैं।
और वार्ड बॉय क्या थे? वार्ड बॉय हमारे पास 2 थे, यानी कि 24,000 हम वार्ड बॉय को दे रहे हैं। ठीक है, रेंट दे दिया। अब देखें इसके अलावा रिपेयर मेंटेनेंस जो है वो हमारा एक फिक्स टाइप का हो जाता है होटल में। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल एक्सपेंसेस इन्होंने दिया है 1,00,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये हमारे कितने दिए क्वेश्चन में? रिपेयर मेंटेनेंस 8,000 रुपया है। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा अब हम देखें फूड सप्लाई टू पेशेंट। तो ये तो पेशेंट से रिलेटेड है, तो ये वेरिएबल है। ठीक है, फिर है हमारा जेनिटर्स एंड अदर सर्विसेज, लॉन्ड्री चार्जेस फॉर बेड, मेडिसिन सप्लाई, ये सारे आइटम्स वेरिएबल्स हैं। जेनिटर्स ये 25,000। जो लॉन्ड्री, लॉन्ड्री जो आप हर बेड को जो उसमें चादर होती है उसको साफ करने के लिए। फिर मेडिसिन, दवाइयाँ लगेंगी, तो ये भी एक तरह से। फिर एक्सपर्ट की जो फीस थी, एक्सपर्ट डॉक्टर पेशेंट्स को ही देखता था, तो उसकी 20,000 रुपये पर मंथ। तो मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ठीक की मैंने। और जो एक्स्ट्रा बेड के चार्जेस थे 8,000 रुपया, ये भी एक तरह से वेरिएबल नेचर का है। ठीक है, चलिए तो जरा टोटल कर लें और फिर देखें कि क्या आता है। जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो 4,83,000 है, और जो फिक्स कॉस्ट है अच्छा, एक आपका लिखा है कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सरे, ईटीसी अदर देन डायरेक्टली बोन फॉर मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। यहाँ इन्होंने कॉर्नर में फिक्स भी लिख दिया है। तो जो ऑक्सीजन की कॉस्ट है ये वो नहीं है जो पेशेंट बियर नहीं कर रहा है। तो जो टोटल कॉस्ट है वो हो गई मेरी 9,45,000। प्रॉफिट कितना आया? ये बी हो गया मेरा, ए माइनस बी। प्रॉफिट आया 2,85,000। सो प्रॉफिट पर पेशेंट डे, मैंने पूरे साल में 2,85,000 कमाया 6150 पेशेंट पर। तो एक पेशेंट पे मैंने कितना पैसा कमाया? 46.34 रुपीज। ठीक है, चलिए अब दूसरा, द यूनिट्स वांट्स टू वर्क आउट अ बजट फॉर 2013। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। Since the number of patients is very uncertain, annuity the same revenue
and expenses prevail in 2013. Work out the number of patient day required for break even. ओके, तो अब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ये सब मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट आ जाएंगे इसमें। आई नीड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सुनाओ, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू आपकी क्वेश्चन में 12,30,000 थी और वेरिएबल कॉस्ट थी 4,83,000। सो 12,30,000 माइनस 4,83,000, ये आपका कंट्रीब्यूशन आया 7,47,000। तो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट ये आ जाएगा मेरा 121.4634। ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी, और कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट है। सो नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 4,62,000 डिवाइडेड बाई 121.46, 3804 पेशेंट डे। अगर आपके पास इतने पेशेंट डेज हैं तो आपको फिर नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, मतलब आप ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया। ऑल्दो इट इज अ गुड क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट यहाँ इसने लगा दिए हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।